भगवान शंकर और पार्वती दोनों का विवाह हुआ। विवाह का कारण क्या था? तारकासुर का वध करना विवाह का कारण था। और ये तारकासुर कौन है? जो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जो दीति के दो पुत्र हैं, उनका ही एक पुत्र है तारकासुर। अब ये तारकासुर का वध कैसे हो? तारकासुर ने बहुत तपश्चर्या की। तपश्चर्या करने के बाद जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, तब तारकासुर ने यह वर मांगा था कि भगवान शंकर के औरस पुत्र से मेरा वध हो सकता है। अब इसका उपद्रव उत्पात बहुत बढ़ रहा था और यहाँ पर देवी और भगवान, अब जब उन दोनों का विवाह हुआ उसके बाद उनका विहार समय चला है। और ये विहार कितना है? अगर हम शादी करने के बाद कहीं घूमने के लिए जाए तो 10 दिवस, 20 दिवस, 25 दिवस, फिर वापस आना पड़ता है। पर महादेवी को लेकर महादेव जब गए तब कितने साल तक घुमाया? 25,000 वर्ष तक। तो मैं 25 दिवस तो लई जजो। तो यहाँ पर बहुत लंबे समय तक, क्योंकि वो सब दिव्य वर्ष रहते हैं, तो 25,000 वर्ष तक उनका विहार चला। अब देवता जो थे वो बड़े दुखी थे, सोच रहे थे कब पुत्र हो और कब ये तारकासुर का उपद्रव जो है वो शांत हो जाए। कैलाश की एक गुफा में पार्वती और शिव दोनों थे। अब देवताओं ने विचार किया कि अब उनके विहार में विक्षेप लाया जाए और पुत्र के लिए कुछ प्रयत्न किया जाए या प्रार्थना की जाए। और अग्नि देवता आए और जब उनके विहार में विक्षेप हुआ तब भगवान शंकर का जो तेज था वो भूमि पर गिर गया और पार्वती को बड़ा क्रोध आया। कहा, मेरे विहार में जिसने विक्षेप किया है उन सभी देवताओं के वहां भी पुत्र न हो। और भगवान शंकर का जो तेज भूमि पर गिरा उसको अग्नि देवता ने कपोत बनकर, कबूतर बनकर ग्रहण कर लिया। पर भगवान शंकर का दिव्य तेज कौन धारण कर सकता है? अब अग्नि के भीतर भी ज्वाला होने लगी, अग्नि भी तपने लगा। अब सोचने लगा इसको छोड़ दूं, इसको छोड़ दूं। अब अग्नि ब्रह्मा जी के पास गए और कहने लगे, अब मैं शिव जी का तेज और नहीं सहन कर सकता, मुझे किसी को देना है। और कहा, एक काम करो, ऋषि की पत्नियां आएगी, तुम उनको दे दो। अब जाड़े का समय था, ऋषि पत्नियां अग्नि का सेवन कर रही थी और अग्नि में से जो ज्वाला निकली उसके कण के माध्यम से जो भगवान शिव जी का तेज था वह ऋषि पत्नियों में गया। ऋषि पत्नियां जब घर पर आई और देखती है, अपने पति से मिलती है, अब उनके पति को क्रोध आया कि किसका तेज है जो तुम्हारे गर्भ में बढ़ रहा है। अब सोचा इसको धारण नहीं कर सकते और ऋषि पत्नियों ने वो तेज छोड़ दिया और वह गंगा जी में छोड़ दिया। गंगा जी में से भगवान शंकर का तेज बढ़ता 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 आगे गया, गंगा जी के अंदर भी उबाल आने लगा। अब ये सहन नहीं हो रहा, क्या करे क्या करे। और जाकर सरकंडों के वन में, जिसको हम सरवण भी कहते हैं, उस सरकंडों के वन में उस तेज को छोड़ दिया। अब वो गर्भ जो है वह बड़ा हो गया और बालक का रूप ले लिया। देखिए ये सारी क्रियाएं अगर आप देखें गर्भ संहिता के विषय में और साइंस को ध्यान में रखे देखें तो गर्भ जो है वह उदर में फ्लोट होता है, तैरता है, जो गंगा जी में तैर रहा था। और वहां पर सरवण जो है वन, वहां पर आकर इसका जन्म हुआ और प्रादुर्भाव हुआ और उसी समय उस वन में 6 कृत्तिकाएं वहां पर आई और क्या देखती है, एक बालक है और नवजात बालक है और इतना सुंदर, अरे भगवान शंकर का बालक है, फिर सुंदर कहने की आवश्यकता ही नहीं। सत्यम शिवम और सुंदरम, सत्य है वही शिव है और वही सुंदर भी है। तो भगवान शंकर का तेज था, बालक के रूप में परिणत हो चुका था। अब उन बालक को देखकर छेओ के मन में विचार आया कि इस बालक को दूध पिलाया जाए, माँ की ममता दी जाए
और जब इन 6 के मन में ये विचार आया, उसी बालक के 6 सर हो गए। अब उन 6 के 6 सरों से कृत्तिका ने कार्तिकेय को, कृत्तिका के पुत्र, क्योंकि दूध पिलाया, दूध पिलाने वाली धात्री भी माँ है और कृत्तिका माँ है, इसलिए उनका नाम पड़ा कार्तिकेय। सर्वण भव सर्वण भव सर्वण भव रक्ष मां, कार्तिकेय 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 पाहि मां। शरवण भव रक्ष मां, कार्तिकेय 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 पाहि मां। और कहा कि यह जो पुत्र है वो हमारे नाम से ही जग में प्रसिद्ध हो। कृत्तिका के पुत्र होने से कार्तिकेय इस नाम से विख्यात हुए। उनका ही एक नाम स्कंद है और जिसको दक्षिण में सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं वह भी कार्तिकेय ही है। और उनका एक और नाम भी दक्षिण में प्रचलित है जो मरुगन कहते हैं, वो भी कार्तिकेय है। मुरुगन या मरुगन ऐसा कुछ बोलते हैं। और सुब्रमण्यम स्वामी भी वही है। अब कार्तिकेय वहां धीरे धीरे पढ़ने लगे। अब पार्वती को तो बड़ा क्रोध आया था कि मुझे पुत्र से वंचित कर दिया, और देव लोगों ने सोचा अब पार्वती को मनाया जाए। कैसे मनाया जाए? यह सूचना दी जाए कि तुम्हारा पुत्र है। और नारद जी आए और पार्वती से आकर कहने लगे, इसलिए कार्तिकी का एक नाम गांगेय भी है क्योंकि गंगा ने धारण किया। अब पार्वती के पास आए और देवर्षि नारद कहने लगे, माता अब बिल्कुल ही चिंता मत करे, आपका जो पुत्र है वह कृत्तिका के वहां पल रहा है। और देवता ने नारद जी को क्यों भेजा? क्योंकि अगर भगवान शंकर उसको अभयदान करेंगे फिर तारकासुर का वध होगा, इसलिए देवर्षि नारद को भेजा है। कोई पार्वती के प्रति उनके मन में प्रेम नहीं उमड़ पड़ा कि माँ बेटे का मिलन हो जाए। अब गए देवर्षि नारद और बोलने लगे, माँ आपका जो बेटा है वो कृत्तिकाओं के वहां पल रहा है और भगवान शंकर ने अपने गणों को भेजा और कृत्तिकाओं के वहां से कार्तिकेय को बुलवाया। भगवान शंकर ने गणों के स्थान पर उनका अभिषेक किया और सेना नायक बनाया। इसलिए कार्तिकेय सेनानी है और उनकी विशाल सेना है, इसलिए कार्तिकेय का एक नाम भीमसेन भी है। युधिष्ठिरस्य या कन्या नकुलस्य विवाहिनी, भीमसेनस्य या माता सा माता वरदायिनी। जो युधिष्ठिर की कन्या है वह नकुल की पत्नी है और भीमसेन की मां है। ये कौन है? तो संस्कृत में एक शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। युद्ध में स्थिर रहने वाले हिमालय यानी युधिष्ठिर की जो कन्या यानी पार्वती, हिमालय की पुत्री पार्वती है। नकुलस्य विवाहिनी, और नकुल की, नकुल जिसका कोई कुल नहीं है, ऐसे भगवान शंकर की जो ब्याहता है। भीमसेनस्य या माता, भीमसेन जिसकी है यानी जिसकी विशाल सेना है, ऐसे कार्तिकेय की जो माँ है सा माता वरदायिनी, वह देवी भगवती है। यहाँ कार्तिकेय की विशाल सेना बनी और वह विशाल सेना को लेकर कहाँ गए? तारकासुर से युद्ध करने के लिए गए, क्योंकि तारकासुर का वध कार्तिकेय के हाथों लिखा था। अब दोनों सेनाओं में भीषण संग्राम हुआ और कार्तिकेय ने तारक का वध किया। यहाँ पर तारकासुर का वध हुआ।